बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 और 10 फरवरी की दरमियानी शब। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं मशरक़ वस्ता से, और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में कुछ होने जा रहा है। एक मरतबा फिर से हलचल शुरू हो चुकी है और अमरीकी तैयारों के हवाले से गैर मामूली खबरें और इसराइल की तरफ से अमरीका को वार्निंग दी गई है कि अगर आप ये मुज़ाकरात जो खेल रहे हैं और स्ट्राइक की तरफ आप ना गए तो इसके बड़े तबाहकुन नताइज होंगे। अब इसराइल की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है? ईरानी फजाई हुदूद के बंद होने के हवाले से इत्तलात हैं और मशरक़ वस्ता से ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ ईरान जो है उसके अंदर भी ईरान ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसराइल जो है वो ईरान के हवाले से कुछ स्टेप्स ले चुका है और ये एक इंतहाई पेचीदा मामला जो है बन चुका है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करके इस पर ज्यादा से ज्यादा एक के बजाय जितने ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अब आते हैं नाज़रीन किराम खबरों पर। सबसे पहले तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये बता रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लिसिटली यानी इंतहाई क्लियरली अमेरिका को ये वार्निंग दी है और अपने काउंटर पार्ट्स जो उनके अमरीकी हम मनसब हैं उन्हें ये बताया है कि अगर आप डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन, सिर्फ फौजी एक्शन नहीं, फैसला कुन फौजी एक्शन नहीं लेते और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ, सबसे इंपॉर्टेंटली अब बात सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम तक नहीं रही। अब वो ये कहते हैं कि भाई आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम भी गिव अप करें, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोग्राम भी गिव अप करें। मतलब आपके पास कोई ऐसा हथियार ना हो, अगर है तो उसे तल्फ कर दें, हमारे हवाले कर दें। कोई ऐसा आपके पास हथियार ना हो जो इसराइल तक पहुंच सके। अब इस सब के अंदर ये कहते हैं कि अगर अमेरिका इसके ऊपर डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन नहीं लेता, इट कुड लीड टू स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग ईरान एडवांसिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर ब्रेकआउट और क्रॉसिंग इसराइली रेड लाइंस ऑन मिसाइल कैपेबिलिटीज। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर अगर ये नहीं होगा तो ईरान जो है वो अगले स्टेप में न्यूक्लियर ब्रेकआउट भी होगा, ईरान एटमी कुव्वत की तारीफ बड़ा कदम उठाएगा और इसराइल की रेड लाइंस जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज के हवाले से, ईरान के हवाले से इसराइल ये कहता है कि हमारी कुछ रेड लाइंस हैं। ईरान एक हद तक जो है वो कर ले अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तरतीब दे ले, लेकिन उससे आगे बढ़ा तो हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और हमारी रेड लाइंस क्रॉस होंगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने स्ट्राइक नहीं करनी ना तो हमने बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो कर देनी है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है नाज़रीन कराम वो इस वक्त बहुत कुछ कर रहा है और इस सब के अंदर ईरान की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान के अंदर भी इस वक्त ईरान पीछे नहीं हट रहा। और अगर हम ये देखें कि इस वक्त ईरान में सिचुएशन क्या बनी है, बल्कि कि अभी ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। और इससे पहले वैसे खैर ईरान के अंदर एक और काम ये हुआ है कि ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता समाजी हुकूक की कारकुन नरगिस मोहम्मदी को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब 6 साल कैद की जो सज़ा सुनाई गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ ही साथ रिफॉर्म फ्रंट के कुछ पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी ईरान ने इस वक्त गिरफ्तार किया है। यानी वहाँ पर जो दूसरी साइड की वॉइसेस हैं जिन्हें शायद वेस्ट बहुत पसंद करता है, उन पर क्रैकडाउन भी बढ़ा है। यानी ईरान ने एक मैसेज दिया है कि भाई मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से हम अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला रहे। फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि कौमी ताकत का ताल्लुक मिसाइल या तैयारों से ज़्यादा कौम की क़ुव्वत इरादी से है। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का टेलीवाइज बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन मायूस होने तक ईरानी कौम को हिरासा करना बंद नहीं करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि कौमी ताकत का ताल्लुक मिसाइल तैयारों से ज़्यादा कौम की क़ुव्वत इरादी और इस्तकामत से है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में अपील की कि ईरानी कौम 11 फरवरी को इनक़लाब इस्लामी की सालगिरह पर अजीमुश्शान रैलियां निकाल कर दुश्मन को मायूस करे। अब एक इसमें जो तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि 11 फरवरी को इनकलाब जो आया था 47 साल पहले ईरान में, उसकी सालगिरह बनाई जाएगी, रैलियां होगी ईरान के अंदर। और ये सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जरा इस निज़ाम के हक में जो इस वक्त है, रजीम मुखालिफ एहतजाज तो हो गए, अब इस निज़ाम के हक में आपने रैलियां निकालनी है अजीम शान और दुश्मन को मायूस करना है। यानी ईरान में वो ये चाहते हैं कि भाई शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाए, मसल्स दिखाए जाए और ये बताया जाए दुनिया को कि भाई हमारे साथ भी अवाम है, हमारे खिलाफ अगर आपने बंदे निकलवाए तो हमारे साथ भी हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो मूव है ये बड़ा डिफरेंस है और क्या इससे पहले अमेरिका कुछ कर सकता है। अच्छा, एक मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की जो
डिप्लॉयमेंट थी पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, मिडल ईस्ट के अंदर 20 अमेरिका के बेसेस हैं, ठीक है जी। उन 20 बेसेस पर अमेरिका ने यह देखना है कि भाई हमने पहले अटैक करना है ईरान पे, ईरान ने उसके बाद मिसाइलों की बारिश कर देनी है, हमने उन मिसाइलों से कैसे बचना है। अमेरिका अटैक से पहले डिफेंस की तैयारी करता है, ये अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इवन इजराइल। अब इस सबके अंदर ही बताया ये जा रहा है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं, इन दोनों को इस वक्त डिप्लॉय कर दिया गया और इस प्रोसेस की कंप्लीशन हो चुकी है। और ये रिपोर्ट कर रहा है चैनल 14, इसराइल का चैनल जो है वो ये कह रहा है। फिर इसके साथ ही साथ फॉक्स न्यूज जो है उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी, और आपको मालूम होना चाहिए कि फॉक्स न्यूज अमेरिका का वो जरीदा है जो ट्रंप और उसकी पार्टी के बहुत करीब समझा जाता है। ये कहते हैं कि अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आर हेडिंग टू मिडिल ईस्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल यूएस। इस वक्त मजीद F-35 तैयारे जो हैं अमेरिका के इंतहाई हाई एंड तैयारे, वो इस वक्त ईरान की जानिब रवां दवा हैं और मिडिल ईस्ट की जानिब रवां दवा हैं। और अमेरिका अपनी इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे चीजें आ चुकी हैं, मतलब अटैक के लिए भी और अपने डिफेंस के लिए भी, दोनों काम जो है वो अमेरिका ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। और अगर अमेरिका मजीद F-35 भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये इंतहाई 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 परेशान कुन चीज हो सकती है, और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसे तब्दील भी कर सकती है। इसके साथ ही साथ AFP न्यूज एजेंसी है फ्रांस की, उसने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है और उसने एक इन्फोग्राफिक्स का मैप जो है वो जारी किया है, और ईरान के मेन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो किस तरह से, कौन कौन से मिसाइल जो हैं वो इस वक्त ईरान के पास हैं, और वो किस तरह से अमेरिका के बेसेस और अमेरिका के पर्सनल, अमेरिका के फौजी जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं वो इस वक्त ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। पहले ईरान का दिसफुल है जो 1000 की रेंज में है, और फिर इसके साथ ही साथ किलोमीटर की, फिर फताबंद, हज कासिम और खैबर शिकन जो इनका मिसाइल है वो 1400 किलोमीटर, फिर इमाद गदीर 1 जो इनका मिसाइल है वो 1700, और उससे भी ज़्यादा खुरम शहर और सजिल जो है इनका मिसाइल वो 2000 किलोमीटर की रेंज है। यानी इस वक्त अमेरिका के तमाम पर बेसिस जो हैं वो ईरान की उस रेंज पर आ चुके हैं, जो कि जाहिर बात है कि बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, बड़े डिफरेंट से मामलात हैं। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट है, और ईरान इस सब के अंदर क्या करता है, किस तरह से चीजें आगे लेकर बढ़ता है, ये इन द कमिंग आवर्स हमें पता चलेगा। इस वक्त ईरान की एयर स्पेस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ईरान अपनी एयर स्पेस जो है उसे लिमिट करने जा रहा है, और इनकलाब ईरान की अगर सालगिरह के ऊपर अमेरिका कुछ करता है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स था ट्रंप के बाद वो माइक पोम्पियो था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो अब मार्को रूबियो है। माइक पोम्पियो ने कहा था कि भाई इस साल इनकलाब ईरान को 47 साल हो रहे हैं, और ट्रंप की भी 47वीं ये टर्म है, यानी ये अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है। तो ये 47 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अमर कर दे ईरान के अंदर रिजीम चेंज करके, क्या ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। और मजीद F-35 का आना, और ये खबर आना कि भाई इस वक्त अमेरिका की अपने डिफेंस के लिए डिप्लॉयमेंट जो है थर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वो कंप्लीट हो चुकी है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी 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 बिग इज अबाउट टू हैपन, और कुछ चीजें यूं लग रहा है कि अनअवॉइडेबल होती जा रही हैं। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।